ओम बागेश्वराय नमः। मैं रिंकू देवी अच्छा जिंदगी में बोल रही हूँ। देखिए 2025 में ज्यूत पुत्रिका या जितिया व्रत कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अष्टमी तिथि कब शुरू हो रहा है, सप्तमी अष्टमी नवमी कब शुरू हो रहा है, अष्टमी तिथि का व्रत रहते हैं वो कब से कब है, शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। तो देखिए 2025 में जितिया पुत्रिका व्रत क्वार मास के 14 सितंबर 2025 में अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है। तो 14 सितंबर को ही आपको जितिया पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा और व्रत रहेंगे। उसके बाद में देखिए जितिया व्रत आपको बता दे रही हूँ कि सप्तमी से शुरू होता है। सप्तमी को नहाए खाए रहता है। अष्टमी को निर्जला व्रत महिलाएं रहती है अपने पुत्र को कामनाएं के लिए। उसके बाद में आपको नवमी के दिन पारण करती है शुभ मुहूर्त में। इसमें पारण का भी बहुत महत्व है। इसमें शुभ मुहूर्त में पारण करने से पुत्र का लंबी आयु बढ़ता है। उसके बाद में अब आपको बता दे रही हूँ कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, आपको बता दे रही हूँ। तो अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 8:14 में शुरू हो रहा है। तो वही आपको समाप्त हो रहा है 15 सितंबर को दिन सोमवार पड़ रहा है। सुबह 6:26 में समाप्त होगा। अष्टमी तिथि का समापन होगा। तो आपको अष्टमी तिथि 14 सितंबर दिन रविवार को जितिया पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि सुबह 8:14 से शुरू हो रहा है। उसी दिन व्रत रहेंगे। उसके बाद आपको बता दी हूँ कि अष्टमी तिथि का समापन कब है। तो 6:26 में 15 सितंबर को दिन सोमवार को रहेगा। उसके बाद में आपको देखिए जितिया पुत्रिका व्रत में कभी भी नियम ढंग से पूजा अर्चन करना चाहिए। जहाँ की जैसे नियम वैसे करना चाहिए। उसके बाद में आपको पारण का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। तो जितिया व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 2025 में 14 सितंबर को तो जितिया व्रत है। उसके बाद में आपको पारण का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। तो 15 सितंबर को दिन सोमवार पड़ रहा है। 6:26 के बाद ही आपको पारण करना है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि अष्टमी तिथि का समापन 6:26 में समाप्त हो रहा है। उसके बाद आपको जितिया व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। उसके बाद में मैं आपको बता दे रही हूँ कि जितिया व्रत में कैसे क्या करना है। तो जितिया व्रत में सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस व्रत को संकल्प लेना चाहिए और संकल्प ले करके इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में निर्जला रहा जाता है। उस दिन बाल को भी नहीं धोया जाता है। कोई दातुन से ब्रश भी नहीं किया जाता है। ब्रश और दातुन भी नहीं किया जाता है। जो कि जिस लोग रात्रि को खाते हैं, जो कि आपको 13 सितंबर को रात्रि को खाएंगे, उसी दिन आपको रात में ब्रश कर ले, बाल को संवार ले। उसके बाद सुबह 14 सितंबर से व्रत रहेंगे निर्जला व्रत रह करके और नियम का पालन करना चाहिए। आज जिन लोग को घर में जैसे होता है वैसे करें। इसमें मड़ुआ का रोटी, नोनी का साग, झिंगनी का सब्जी, उसके बाद दही चीरा ये सब खाया जाता है और पितरों लोग को दिया भी जाता है। तो ये सब करना चाहिए और निर्जला इस व्रत को रहना चाहिए। पुत्र के लंबी आयु के लिए महिलाएं रहती है और करती भी है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा।